पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर के आंदोलन जारी है। मेरे साथ में सुधीर नाग जी हैं जो बामसेफ से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ईवीएम का जो पूरा चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है पिछले लंबे समय से जो है उस पर स्टडी किया है और इनके पास तमाम ऐसे तथ्य जो है इन्होंने जुटाए हैं जिसमें जो है बड़ी ही मजबूती के साथ में ये दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ईवीएम और पूरी जो मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है ये चुनाव कराए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चुनाव जो है वो पारदर्शी नहीं कराए जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा है कि लंबे समय से बामसेफ के द्वारा ईवीएम को बैन करने की मांग की जा रही है, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ये बात कही जा रही है। तो हम सुधीर नाग जी से बात करेंगे और ये पूरे मामले पर जो है उनसे समझना चाहेंगे। चुनाव आयोग का दावा है चिप के बारे में, माइक्रो कंट्रोलर चिप के बारे में चुनाव आयोग का क्या दावा है कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है। लेकिन जो कंपनी चिप बनाने वाली कंपनी है वो कंपनी का दावा क्या है कि ये रीप्रोग्रामेबल है, वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है, इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, कितनी रिस्पॉन्सिबल संस्था है, लेकिन ये इस तरह से काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, उसके सारे सबूत हमारे पास है। अच्छा। 2004 के लोकसभा चुनाव में धांधली की, गड़बड़ी की, उसके सारे सबूत हमारे पास है। 2009 में घोटाला किया, कांग्रेस ने घोटाला किया, उसके सारे सबूत हमारे पास है। एक उसमें से एक सबूत आपको देता हूं, और वो सबूत जीवीएल नरसिम्हा राव इनके बुक में है। उन्होंने जीवीएल नरसिम्हा राव जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और आज की तारीख में उन्होंने बीजेपी ने उनको स्पोक्स पर्सन बनाया शुरू में, और आज की तारीख में जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा मेंबर है। उन्होंने बुक लिखा, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, डेमोक्रेसी एट रिस्क। इस बुक में उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा था 9 लाख मशीनें चुनाव के पहले 9 लाख मशीनों को आप इस्तेमाल मत करो, ये मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं हैं। फिर भी चुनाव आयोग ने उन्हीं मशीनों से चुनाव करवाया 2009, 10, 11, 12, 13, 14 तक। अभी उसके बीच में जो मतलब लोकसभा के साथ साथ असेंबली के चुनाव करवाए। 2014 का लोकसभा का चुनाव किया और बीजेपी जीत गई। जीतने के एक महीने बाद तुरंत जून महीने में देखिए 16 मई 2014 को इलेक्शन के रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट आने के बाद 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उनके वेबसाइट पर रिज़ल्ट को दिखाया, शो किया। 26 को नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया। 27 को नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी का स्लोगन लगाया, लोगों की पूरा मीडिया ने उनको हाईलाइट किया। और 5 दिन के बाद 9 लाख ईवीएम मशीनों को कबाड़ घोषित किया। इसके सारे सबूत हमारे पास है। अच्छा। 9 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित किया। और कबाड़ क्यों घोषित किया? क्योंकि उसमें धांधली के सबूत थे, घोटाले के सबूत थे, ख़त्म कर दिया। 2019 में 2019 में भी क्या हुआ, 23 मई 2019 को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया ईवीएम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। और 23 के बाद 4 दिन के बाद 27 मई को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर रिज़ल्ट पब्लिश किया। रिज़ल्ट कितना पब्लिश किया? केवल 4 फेज़ का रिज़ल्ट पब्लिश किया। इलेक्शन हुआ 7 फेज़ में, रिज़ल्ट पब्लिश किया 4 फेज़ का। 4 फेज़ का रिज़ल्ट पब्लिश किया 373 सीट का आउट ऑफ 542। एक्चुअल एक सीट का जो इलेक्शन था तमिलनाडु के वेल्लोर सीट का, वो इलेक्शन नहीं हुआ था। तो आउट ऑफ 542 सीट 373 सीट का रिज़ल्ट पब्लिश किया। अभी 373 सीट में से 220 सीट्स पर ज़्यादा वोट निकले, पोल वोट से काउंटेड वोट ज़्यादा। 153 सीट पर कम वोट निकले, पोल वोट से काउंटेड वोट कम निकले। अभी ये होने के बाद क्या हुआ, ये क्विंट मीडिया, आपको शायद मालूम होगा, क्विंट मीडिया के पूनम अग्रवाल ने उनको ये बताया कि अरे ये क्या कर रहे हो। तो उनको समझ में आया कि अरे ऐसा हुआ। इमीडिएट सारा डेटा डिलीट किया इलेक्शन कमीशन ने। डेटा डिलीट करने के बाद क्या किया, केवल उतना ही नहीं,
इलेक्शन कमीशन के प्रेस, आज भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं 1 जून 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रेस नोट लिखा, आज भी अवेलेबल है प्रेस नोट। उसमें उन्होंने लिखा कि जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये डेटा ऑथेंटिक नहीं है, ये डेटा प्रोविजनल डेटा है, वो डेटा भी उड़ा दिया। आज भी प्रेस नोट अवेलेबल है। और जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर महीने में एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कॉमन कॉज, प्रशांत भूषण, इन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। केस फाइल करके उन्होंने ये पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने हमें ये बताया कि ये जो वीवीपीएटी, ये जो डेटा है, आपने जो डेटा पब्लिश करना था वो डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया। सोचिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने ऑर्डर इशू करके 23 सितंबर 2019 को ऑर्डर इशू करके चुनाव आयोग ने सारी की सारी पर्चियाँ, जो वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्चियाँ है, 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। उसके सारे सबूत हमारे पास है। 4 महीने में डिस्ट्रॉय की वो सारी की सारी पर्चियाँ। अच्छा, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इस क्लॉज के तहत अगर आप मैनुअल पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन का मैनुअल पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है मैनुअल में, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इस क्लॉज के तहत वो रिसीट्स, स्लिप, पर्चियाँ 1 साल रखने का प्रावधान है। अभी 1 साल रखने का प्रावधान होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने 4 महीने में डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑर्डर इशू करके, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। इतनी सारी बदमाशी चल रही है। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ। 27 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें थोड़ा समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 वीक का समय दिया। 4 वीक का समय देने के बाद 27 फरवरी से अगर 4 वीक आप कंप्लीट काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा 22 मार्च को 4 वीक कंप्लीट होते हैं। 2020 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाता है और 24 को नाइट को 9 बजे लॉकडाउन घोषित किया जाता है। तो ये धांधली, ये घोटाला छुपाने के लिए इतना बड़ा कांड किया जाता है, इतना बड़ा षड्यंत्र किया जाता है और फिर लोग इसके चक्कर में ये मैटर को डाइवर्ट, पूरी तरह से ये डाइवर्ट होता है। आज तक कोई चर्चा ही नहीं होती है ईवीएम के मुद्दे पर। आज तक चुनाव आयोग ने, आप मुझे बताइए, वो जो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ, आप आज भी जो एडीआर ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उस वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। अच्छा, वो केस फाइल किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। अभी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, सारे सबूत हमारे पास है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, भारत मुक्ति मोर्चा के बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, 2016 में हम लोगों ने 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, वो जजमेंट के तहत वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पहल की। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरोध में, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरोध में सबसे पहले हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। चुनाव आयोग के विरोध में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करेगा? हम लोगों ने किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया और जीता। और जीतने की वजह से पूरे भारत भर में वीवीपीएटी मशीन हमारे वजह से लगा। अभी हमारे वजह से वीवीपीएटी मशीन लगा तो उनको धांधली करना, घोटाला करना इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 56C, 56D, 49A ये रूल फ्रेम किए। और रूल के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल भेज देता हूँ। इसमें बताना मुश्किल है। वो सारे रूल जो है, ये सारे फंडामेंटल राइट के विरोध वाले रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध वाले रूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीवीपीएटी मशीन तो लगाया। अभी लास्ट ईयर द वायर में, वायर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या आई? वायर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आई, आउट ऑफ 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली।
6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली, मीन्स 37% मशीनें डिफेक्टिव निकली। मतलब 2019 के इलेक्शन से लेके 2023 तक जो इलेक्शन हुए वो डिफेक्टिव मशीनों में से हुए। देखिए, डिफेक्टिव मशीनों के ऊपर चुनाव हुए। 2019 में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया। अगर 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया और उसमें से 6.5 लाख मशीनें अगर डिफेक्टिव निकली, तो आप सोचिए कितनी मशीनें लगाई और कितनी मशीनें डिफेक्टिव थी। अच्छा, डिफेक्टिव मशीनों के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ आपके इस चैनल को देना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से। 1 मिनट में खाली। डिफेक्टिव मशीनों के लिए जो रूल है, प्रोसीजर है, जो प्रावधान है, जो उनका गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन क्या है? इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है, वो मैनुअल में लिखा है फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जब ईवीएम मशीन, वीवीपीएटी मशीन को लाया जाता है तो फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है। इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, कैंडिडेट लोग हैं, कैंडिडेट लोगों के एजेंट के सामने फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है। उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उन मशीनों को चेक किया जाता है, और अगर वो मशीन डिफेक्टिव है तो इमीडिएट 7 दिन में उसको मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाता है। अभी बताओ, ये किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। 7 डेज के अंदर उस डिफेक्टिव मशीनों को मैन्युफैक्चरर को भेजना है। चुनाव आयोग सो रहा है क्या? इलेक्शन उसी मशीनों से किया और 5 साल के बाद बता रहा है वो डिफेक्टिव निकली। और कौन बता रहा है? एक्स डॉक्टर SY कुरैशी। इतनी मशीनें डिफेक्टिव निकलना ये बहुत बहुत भयानक बात है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। इतनी मशीनें डिफेक्टिव निकलना ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र कहाँ बच गया फिर? ये सारा जो हो रहा है, कांशीराम साहब बोलते थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या भारत में ज़्यादा है, बहुसंख्यक लोगों की संख्या ज़्यादा है, बहुजन लोगों की संख्या ज़्यादा है, 85% लोगों की संख्या ज़्यादा है, मगर जो कम संख्या वाले हैं वो लोग रूलिंग में हैं। रूलिंग में भी हो, अपोजिशन में भी हो। इसलिए कांशीराम साहब बोलते थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन आज वही हो रहा है। ये ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। पहला मनी माफिया मीडिया के माध्यम से होता था, अभी ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। पहला क्या होता था? मनी माफिया मीडिया, एंड अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारे से वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सुधीर जी, आप बता रहे हैं कि आप बावन मेश्राम जी के साथ से काम कर रहे हैं, तो उनका एक लंबा आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ, और अभी देखिए चुनाव भी करीब है, अब फिर जो है 2 महीने के बाद चुनाव है। तो क्या लगता है ऐसे में ईवीएम बैन होना पॉसिबल है क्या? और आपका जो इतना लंबा आंदोलन रहा है उसका तो चुनाव आयोग पर कोई खास असर दिख नहीं रहा है। देखिए, वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग हैं, और डर का माहौल उनके पूरे डर की वजह से क्या कर रहे हैं, उन्होंने भारत के पूरे गांव-गांव में जाके प्रचार करने का काम शुरू किया है। ये क्या है? ये डर का नतीजा है। एक्चुअल चुनाव आयोग की ये काम चुनाव आयोग का नहीं है एडवर्टाइज करना। सही बात। चुनाव, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 करोड़ 70 लाख केसेस पेंडिंग है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट गांव-गांव जा रहा है? देखिए भाई साहब, हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट आओ, हाई कोर्ट आओ, आपकी कोई समस्या है तो आप आओ, एट्रोसिटी है तो आप आओ, मर्डर हुआ तो आप आओ, हम आपके साथ न्याय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रचार कर रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है प्रचार? समझ में आ रहा है कि ये बात कितनी गंभीर है। चुनाव आयोग को आंदोलन से डर है चुनाव आयोग को। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब ये बोल रहे हैं, लगातार हम लोगों ने 2014 से लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा, और जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली, 2 बार यात्रा निकाली,
साल भर यात्रा निकाली, ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकाली और ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकाल के लोगों में जागृति लाने का प्रयास हम लोगों ने किया और उसमें लगातार ये प्रचार हम लोग कर रहे थे। बाकायदा हैंडबिल निकाल के पोस्टर बैनर सारा हम लोगों ने रैलियाँ की, जेल भरो किया, प्रदर्शन किया, बहुत सारा मामला किया, खड़ा किया और हम लोग ये डेली बता रहे, लाइव आके बोल रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये बात हम लोग बोल रहे हैं। इन चुनाव आयोग ने आज तक हमारे विरोध में एफआईआर नहीं फाइल किया, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो ये डर नहीं है। तो अब चुनाव ऐसे में जब करीब हैं तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो बैन करेगा ईवीएम, बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा? क्या आपको उम्मीद देखिए, लग रही है? और हमने क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने की कोई तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों ने अल्टीमेटम दे के रखा है। अभी 31 तारीख को जो हमारा महामोर्चा जंतर मंतर पर चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने के लिए हम लोगों ने पूरे भारत भर से लोगों को अपील किया था, आह्वान किया था। आह्वान के तहत लाखों की संख्या में लोग आए थे और उस प्रोग्राम में, उस महारैली में, विशाल महामोर्चा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया, अल्टीमेटम दिया वहाँ पर कि 10 दिन का आपको अल्टीमेटम दिया जाता है और उसके उपरांत अगर आप सोच नहीं रहे हैं, अगर आपका डिसीज़न चेंज नहीं होगा तो हम लोग हमारे लोगों को, हमारे कैडर को पूरे भारत भर में ईवीएम तोड़ने के लिए कहेंगे। 15 लाख बूथों पर हम लोग ईवीएम तोड़ेंगे। अच्छा, ये हमारा लोकतंत्र बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। कार्रवाई करेगा, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा? देखिए, वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ईवीएम मशीनें हैं, ईवीएम मशीन जो एडवांस कंट्री है, एडवांस कंट्री में भी ईवीएम मशीन का यूज़ नहीं हो रहा है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, अनलॉफुल कहा, असंवैधानिक कहा, गैरकानूनी कहा। देश के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए कि मेरा वोट गया कहाँ। आप जो वोट डालते हैं, हम जो वोट डालते हैं, वो वोट का एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि अगर आप बैलेट यूनिट पर बटन प्रेस करते हैं तो वो बटन प्रेस करने के बाद चिट्ठी आती है, पर्ची आती है। पर्ची आने के बाद आपका वोट स्टोर कहाँ होता है? कंट्रोल यूनिट में, माइक्रो चिप में, माइक्रो कंट्रोलर में वो वोट स्टोर होता है। माइक्रो कंट्रोलर का मीनिंग क्या है? मेमोरी। वो क्या है? माइक्रो कंट्रोलर का मीनिंग क्या है? वो एक आर्टिफिशियल मेमोरी है। आर्टिफिशियल मेमोरी का अर्थ ये होता है कि वहाँ आपने वोट दिया, लेकिन वहाँ से वो वोट किसी को भी दिया जा सकता है। आपके ब्रेन वोट इज़ नथिंग बट एक्सप्रेशन है। वोट इज़ नथिंग बट एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं और वो स्टोर कहाँ हो रहा है? आर्टिफिशियल मेमोरी में जा रहा है। आर्टिफिशियल मेमोरी में जा रहा है, वो स्टोर हो रहा है वहाँ पर। तो उसका मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल मेमोरी से वो किसको भी जिता सकते हैं, किसको भी हरा सकते हैं आर्टिफिशियल मेमोरी से। ये सबसे बड़ी धोखेबाजी हो रही। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल मेमोरी, आर्टिफिशियल ब्रेन। फॉर एग्जांपल कि किसी ने अगर अंधा व्यक्ति है, उसको ये आँखें डोनेट की, वो मर गया लेकिन उसकी आँखें जिंदे हैं। तो वैसा हमारा वोट जो है वो उधर स्टोर हो गया, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो वोट किसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि पूरा चुनाव आयोग का पूरा जो है ये खेल है और ये पूरा षड्यंत्र के तहत आपके साथ, ये देश के लोकतंत्र के साथ किया? ये आज से नहीं है, ये जब से लगभग ये आंदोलन, मतलब ये जो भारत में जो चल रहा है, पहले समय में मनुस्मृति का रूल था और अभी ये नई मनुस्मृति है। ईवीएम इज़ नथिंग बट मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति कुछ वर्गों के हितों की रक्षा में लगे हुए हैं ये लोग, क्योंकि ये वर्ग हित के लिए, जल्दी कंक्लूड करते हैं, वर्ग हित के लिए एक जो मनुस्मृति, आज की मनुस्मृति ईवीएम ही है। और आप ये चाहते हैं कि एक जो हायरार्की, जो एक स्ट्रक्चर जो मनुस्मृति के जरिए था, जैसे कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। मतलब शासक वर्ग जो है वो शासक चेंज नहीं होता, सरकारें चेंज होती है। शासक वही के वही है, जो 2000 साल जो शासक था वही आज भी है। चलिए।
ठीक है, थैंक यू। तो देखिए सुधीर नाग जी हैं ये, और ये बामसेफ से जुड़े हुए हैं। और बामसेफ जो है लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर जो है पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, और इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो जाहिर है कि बेहद चौंकाने वाले हैं चुनाव आयोग से संबंधित, और किस तरह से जो है पूर्व में आईएएस और बड़े पैमाने पर जो है उनकी ऐसे कुछ चीज़ें पाई गई हैं जिसके आधार पर बड़े तथ्यात्मक चीज़ें जो है वो लगती हैं कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ी जो है एक षड्यंत्र और एक साजिश के तहत कर रहा है। इस तरह के आरोप जो है लंबे समय से चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। अभी जो है चुनाव लोकसभा का जो चुनाव है वो करीब है, और इधर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भी जो है वो जोरों पर है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि चुनाव आयोग जिस पर ये जिम्मेदारी है कि वो जो है पारदर्शी निष्पक्ष जो है वो चुनाव कराए, तो ऐसे में लोगों की आवाज़ और जो ईवीएम को बैन करने की जो मांग की जा रही है उस पर कितना चुनाव आयोग जो है गंभीरता से ध्यान लेता है, और उसके तहत जो है अगली कार्रवाई जो है या चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर से कराई जाती है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। कैमरामैन सरवन के साथ मैं सुशील कुमार।